गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम करेंगे 9th क्लास का 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटर्स। यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे 8.1। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे और थ्योरम की थी। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 4th। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर क्या होंगे, इक्वल, ये हमें शो करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। यानी जो अपना क्वेश्चन 4th है वो क्या गिवन है कि अपने पास एक स्क्वायर है और उसके एंगल एक स्क्वायर है और हमें प्रूव करना है कि उसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। राइट एंगल का मीनिंग है यहाँ पर 90 डिग्री पे। तो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। ए बी सी डी अपने पास क्या है, ये स्क्वायर है और डायगोनल इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। बस इतना ही गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, इसमें हमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, एसी एंड बीडी, एसी डायगोनल एंड बीडी डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड है कि बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये डायगोनल आपस में जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये इक्वल होने चाहिए। थर्ड में क्या है कि एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल एओ डी क्या होना चाहिए अपना 90 डिग्री। यानी ये एंगल अपने क्या होने चाहिए, यानी ये किस एंगल, किस पे काटेंगे, राइट एंगल पे। ये अपने क्या होने चाहिए 90 डिग्री। तो इसके लिए हम प्रूफ करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे यहाँ पर। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल ली है डी सी बी, डी सी बी, सेकंड ट्राइंगल अपनी ये वाली है। तो यहां पर लिखेंगे हम ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। क्यों है, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है। इसका रीजन हमने ये दिया है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ऑल एंगल ऑफ द स्क्वायर क्या होंगे 90 डिग्री, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे, अपने 4 एंगल होते हैं स्क्वायर में, वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। तो बीसी दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो अपनी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डीसी बी के। तो कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट होगी, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से। तो ये कॉन्ग्रेंट होगी तो इनकी बाकी की जो भी एंगल या साइड है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया एस सी इक्वल टू बी डी, किससे, बाई सी पी सी टी से। इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। यहां पर अपना फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, ये वाली दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो यहां पर हमारे पास गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ क्यों है इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल बी एंड एंगल डी अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। और यहाँ पर जो बी डी अपना डायगोनल है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और तो एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी के अल्टरनेट एंगल हो गए। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपनी ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ डी के। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से। तो ये कॉन्ग्रेंस है आपस में, तो इनकी अदर एंगल और अदर साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया AO इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ये हमने लिख दिया किससे, बाई CP/CT से। तो यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अपना, यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया। थर्ड पार्ट कि ट्रायंगल लेंगे हम AOB एंड ट्रायंगल COB, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम। तो AO इज इक्वल टू OC है, कहां से लिख दिया हमने, फ्रॉम सेकंड से। AB इज इक्वल टू BC, स्क्वायर साइड की सारी, स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। BO इज इक्वल टू BO, ये अपनी कॉमन साइड है दोनों में। तो ट्रायंगल अब हो जाएगी अपनी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के, कौन से रूल से, SS रूल से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, यानी ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे अपने, इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम, इसको हमने दे दिया 3, और किससे इक्वल होंगे, CP/CT से। यानी जब अपनी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी बाकी की साइडें और बाकी की जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इसका हम और आगे का पार्ट क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल है, तो लीनियर यानी एक लाइन पे बने हुए एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOB 180 डिग्री फ्रॉम थर्ड से, 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। एंगल AOB क्या आ गया अपना 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव। यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, यानी फोर्थ का क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट आपको सोल्व करने थे, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, जो अपना क्वेश्चन फिफ्थ है फोर्थ का इनवर्स है, यानी हमने फोर्थ को जैसे सोल्व किया था उसका इनवर्स है, यानी जो हमें यहाँ पर गिवन है वो फोर्थ में हमने प्रूव किया था, और जो वहां पर गिवन था वो हमने यहाँ पर प्रूव करना है, यानी फोर्थ क्वेश्चन का कन्वर्स पार्ट है। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शो दैट द इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का डायगोनल आर क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट एंगल पे कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है दैट इज ए स्क्वायर। ये तो अपने फोर्थ में गिवन था, यानी प्रूव करना था, और हमें गिवन क्या था, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटर गिवन था। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन अपने पास क्या है कि ABCD अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है, डायगोनल आर इक्वल है, यानी जो अपने डायगोनल है AC एंड BD क्या है, इक्वल है, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। दे बाइसेक्ट करें ईच अदर, वो बाइसेक्ट करें ईच अदर O पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। और ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे, सॉरी राइट एंगल पे कर रहे हैं, तो एंगल अपने हो जाएंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू एंगल AOD, कितने होंगे 90 डिग्री। ये अपने पास गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है कि जो अपने पास क्वाड्रिलेटर है वो क्या हो, एक स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में हम लिखेंगे स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है विद ऑल साइड क्या हो उसकी इक्वल हो, एंड वन एंगल क्या हो अपना राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो। तो फर्स्ट ऑल हम इसमें प्रूव करेंगे जो गिवन है अपना क्वाड्रिलेटर वो क्या हो, पैरेललोग्राम हो, और उसके बाद हम उसके साइडें क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे, और फिर हम उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो इस पे हम काम करेंगे, अपनी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, AOB दिस ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाएंगे हम, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। OA इज इक्वल टू OC, कहां से, फ्रॉम सेकंड से, ये गिवन है अपने पास,
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये कहां से, थर्ड से, इसको हमने थर्ड नाम दे दिया। ये भी गिवन है। OB इज इक्वल टू OB, इसमें दोनों में ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो यहां पर अपनी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB। कौन से रूल से, एस यानी साइड एंगल साइड रूल से। तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी बाकी की साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB इज इक्वल टू CB, किससे लिख दिया हमने, CPCT से। तो ऐसे ही हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल, यानी ऐसे ही हम ये ट्राइंगल लेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखा है हमने सिमिलर, तो ट्राइंगल AB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOAK। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो इसकी साइड है AB इक्वल टू AD। थर्ड ट्राइंगल रहेगी अपनी ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD। तो यहां पर लिखेंगे CB इक्वल टू CD। यहां पर हमने ये सारी साइडें क्या कर दी, इक्वल कर दी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। तो यहां पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू DC। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं एंड AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। तो अपने जो पैरेललोग्राम होता है उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके बिहाफ पे हमारे जो अपना क्या क्वाड्रिलेटर गिवन था वो क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया विद अपोजिट साइड्स इक्वल। अब हम प्रूव करेंगे कि जो अपना डायग्राम है उसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे ABC दिस ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल रहेगी DCB, ये वाली ट्राइंगल DCB। तो इसमें हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD फ्रॉम फर्स्ट से, यानी इनके डायगोनल इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। BC दोनों में क्या है, यह कॉमन साइड है। तो यहाँ पर अपनी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल DCB के, कौन से रूल से, SS रूल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, यानी एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल हो जाएंगे। इसको हमने नाम दे दिया फोर्थ, किससे, बाई CPCT से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। यहाँ पर BC जो है वो किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। थोड़ा यानी ये कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो इसके बिहाफ पे हमने क्या लिख दिया, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने रीजन दिया फ्रॉम फोर्थ से। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल B कितना आ गया अपना, 90। यही क्या करना था हमें, प्रूव, यानी इससे पहले हमने प्रूव किया इसकी साइडें क्या है, इक्वल है। जब इनकी साइडें इक्वल है तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि उसके एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6, डायगोनल AC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, यानी एक पैरेललोग्राम उसका डायगोनल AC है, तो बाइसेक्ट करा हुआ एंगल A को, जो डायगोनल है वो सीधा फिगर, जो फिगर गिवन है। तो शो दैट करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, इट बाइसेक्ट एंगल C, यानी A को तो ये बाइसेक्ट कर ही रहा है और हमें शो करना है कि C को भी बाइसेक्ट कर रहा है आल्सो। और हमें प्रूव करना है कि ABCDH क्या होगा, रोम्बस होगा। इसमें 2 पार्ट हमें शो करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक ABCD वेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2, यानी इसको हमने 1 एंगल नाम दे दिया, इसको 2। ये आपस में क्या इक्वल, क्योंकि जो डायगोनल AC है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि AC बाइसेक्ट करे एंगल C को, यानी फर्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आना चाहिए हमारे पास। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है ये।
तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या अपने पास गिवन है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज एंगल 3, ये क्या अपने अपोजिट एंगल है, यानी कौन से एंगल है अपने, अल्टरनेट एंगल है, सॉरी अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट कैसे कि अपनी ए बी और क्या है सी डी, वो क्या अपनी लाइन है पैरेलल आपस में, और जो AC है वो किसका काम करेगा यहाँ पर, ट्रांसवर्सल का। तो ये अपने कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो ऐसे एंगल 4 और एंगल 1 क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि AD और BC क्या है, पैरेलल है, और AC ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि ये भी क्या अपने अल्टरनेट एंगल है। तो ये यहां पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं शो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये यहां पर हम कह सकते हैं। और इसके भी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही क्या करना था, हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है जो हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है वो क्या एक रोम्बस हो। तो सेकंड के लिए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहले तभी हम कहेंगे कि ABCD अपना क्या हो, पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम की सारी साइडें हम क्या कर देंगे, इक्वल। तो हम कहेंगे कि अपने क्या है जो गिवन है पैरेललोग्राम वो रोम्बस है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये अपने पास गिवन है। हेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिया हमने। तो अब अपनी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ली। तो यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BC, तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, कहां से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि BC इज इक्वल टू AB आया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द क्या होती है एंगल के, तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर सेकंड अपने लिख दिया हमने AB इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पर भी अपना क्या होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपनी क्या होगी, साइड इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये अपनी साइडें क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी अपनी 4 साइडें क्या होगी, इक्वल। तो रोम्बस की 4 साइडें क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो अपना पैरेललोग्राम गिवन है वो एक रोम्बस है, यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। क्वेश्चन 6 का क्या इनवर्स है, वो ट्रायोसल्फा के लिए जैसे हमने क्वेश्चन 6 को सोल्व किया था उसका इनवर्स है, यानी कन्वर्स पार्ट है, तो वो आपके लिए ट्रायोसल्फा है। यहाँ पर मैं 8 क्वेश्चन करा रही है, 8 क्वेश्चन भी लगभग 6 क्वेश्चन का क्या है, इनवर्स है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ABCD एक राइट एंगल है, ABCD अपने पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो इज इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है, डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। तो शो डैट करना है, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाना है जो अपने पास रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर हो, और सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि BD बाइसेक्ट करे एंगल B एंड एंगल D को। सेम जैसे 6 क्वेश्चन है वैसा ही है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास रेक्टेंगल गिवन है और AC अपना डायगोनल है, उसमें भी AC अपना डायगोनल था जो बाइसेक्ट A को कर रहा था और हमने C को प्रूव किया था। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूव कि जो अपने पास रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर हो और उसका BD डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्ट करे एंगल B को एंड एंगल D को। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, रेक्टेंगल ABCD है वेयर AC बाइसेक्ट कर एंगल A को इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि ABCD एक क्या हो, स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि एक स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल होगा तब होगा जब उसकी सारी साइडें क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि अपनी स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले हम इस रेक्टेंगल की सारी साइडें क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। और 90 डिग्री का एंगल रेक्टेंगल में भी होता है और अपने स्क्वायर में होता है, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम साइडों को इक्वल दिखाएंगे। तो नाउ AD पैरेलल है BC के एंड AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये इसके क्या गिवन है, AB पैरेलल है, सॉरी AD पैरेलल है BC के, तो AC अपना किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम अपना क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इस पे ये नहीं लिखना कि यहाँ पर पैरेललोग्राम क्यों लिखा, तो अपनी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो जाएंगे, अपने अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अपने पास गिवन है। और ये यहां से हमने लिख दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे, अपनी ट्राइंगल ABC, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर हमारे एंगल इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होगी। तो BC इक्वल टू हो जाएगी AB की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हमने एक साइड इक्वल कर दी कि दो साइडें आपस में इक्वल कर दी, BC इज इक्वल टू AB के। तो BC इक्वल टू AD के भी हो जाएगी और AB इज इक्वल टू BC के भी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल क्या होती है, इक्वल। यानी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हमने इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अपनी सारी साइडें क्या होगी, इक्वल। तो हम इस रेक्टेंगल को क्या कह सकते हैं, हम स्क्वायर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए हमें फर्स्ट पार्ट में आना होगा। अपना फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर। तो उसके डायगोनल स्क्वायर है, तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे O पे। तो यहाँ पर O पे कर दिया, लेकिन जैसे एंगल जो अपना डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एंड C को, तो वैसे ही अपना जो डायगोनल BD होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल किसको, B को और एंगल B को। यही क्या है अपने स्क्वायर की खासियत है, यानी जो स्क्वायर्स के एंगल होते हैं वो आपस में उनके डायगोनल एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B एंड D को। यहाँ पर आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9th, in a parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ, show that। हमें यहाँ पर 5 पार्ट को क्या करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल CQB के। सेकंड में है कि PAP इज इक्वल टू CQ। थर्ड में है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के। तो फोर्थ पार्ट में हमें AQ इज इक्वल टू CP प्रूव करना है। तो फिफ्थ में हमें बताना है कि APCQ इज क्या है, अपना पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमें 5 पार्ट को क्या करना है, प्रूव करना है। और ये आपका डायग्राम गिवन है, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, वेयर DP इज इक्वल टू BQ। ये बस इतना ही गिवन है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि नाउ AD पैरेलल है BC के, तो BD अपना किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती है। तो एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ, इसको हमने दे दिया फर्स्ट नाम। और ये क्या है, अल्टरनेट। जो ब्लैक वाले एंगल है यानी दिस एंगल B
और दिस एंगल डी क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पर हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए पी डी, ए पी ये वाली ट्राइंगल, और सेकंड ट्राइंगल रहेगी सी बी क्यू ये वाली ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो एडी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगी, इक्वल होगी। तो एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, अल्टरनेट एंगल है, फ्रॉम फर्स्ट से भी लिख सकते हैं। डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये क्या है अपने पास गिवन है। तो यहां पर अपनी ट्राइंगल क्या होगी, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल सी क्यू बी के। कौन से रूल से, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से। तो यहां पर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि एपी इज इक्वल टू सी क्यू। तो सेकंड पार्ट के लिए हम प्रूव करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपनी ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी बाकी के साइड और बाकी के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AP इज इक्वल टू सी क्यू। यही अपना सेकंड पार्ट में क्या करना था, प्रूव। ये किससे लिख दिया हमने, बाई सी पी सी टी से। अब हम थर्ड पार्ट के लिए काम करेंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पर भी अपना बी डी है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती है। तो एंगल जो रेड वाला हमें टिक कर रखा है, तो ये एंगल क्या है, अपने अल्टरनेट एंगल है। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये अल्टरनेट एंगल, इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, दिस ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, फ्रॉम सेकंड से अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये गिवन है। तो अपने यहाँ पर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी पी के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो हमने 3 पार्ट को प्रूव कर दिया। 4th पार्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम थर्ड से। अगर ये ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ये क्या करना था, हमने 4th पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ पर अपना 4th पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पार्ट सेकंड एंड 4th से, सेकंड में क्या है कि AP इज इक्वल टू सी क्यू, और 4th में क्या गिवन है अपने पास, क्या आया कि AQ इज इक्वल टू CP, ये गिवन है। अगर इनकी अपोजिट साइड्स पेयर क्या है, इक्वल है, तो अपना क्या हो जाएगा, APQ इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यहाँ पर अपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 8.1 के। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।